फ्रेंड्स, आज मैं फिल्म द फ्लैश को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो अभी 2-3 दिन पहले ही रिलीज हुई है। द फ्लैश डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 13वीं फिल्म है। इस मूवी को डीसी स्टूडियो और वार्नर ब्रदर्स ने मिलकर बनाया है और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रेवल। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के फ्रेश कंटेंट वीडियोस मिलते रहें। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि द फ्लैश की स्टोरी डीसी कॉमिक्स के फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स इवेंट पर बेस्ड है। तो मूवी की शुरुआत में सबसे पहले बैरी को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर पास के ही एक शॉप में जाता है और वहां जाकर अपने लिए एक सैंडविच का ऑर्डर करता है, क्योंकि बैरी के पास सुपर स्पीड की पावर्स है और जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है तो बहुत सारी एनर्जी और कैलोरीज बर्न होती हैं। इसीलिए उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और उसे जल्दी जल्दी खाना खाना पड़ता है। जब वो अपना सैंडविच रिसीव कर रहा होता है तभी उसे अल्फ्रेड का कॉल आता है और वो बैरी को बताता है कि गॉथम सिटी में एक बड़ी चोरी हो गई है और चोर ने काफ़ी खतरनाक चीज़ चुरा ली है। उस चोर को पकड़ने के लिए बैटमैन गया है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए बैटमैन को तुम्हारी भी ज़रूरत है। बैरी कहता है कि अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ और इसके लिए आपको जस्टिस लीग के बाकी मेंबर से हेल्प मांगनी होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। अल्फ्रेड बैरी को बताता है कि अभी जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स बहुत बिजी हैं, इसीलिए बैटमैन ने तुम्हें बुलाया है। ये सुनने के बाद बैरी जल्दी से अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में गॉथम सिटी पहुंच जाता है। अल्फ्रेड बैरी को बताता है कि बैटमैन उस चोर के पीछे गया है, लेकिन उस चोर ने जिस बिल्डिंग में चोरी की है उस बिल्डिंग को उसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और इसलिए वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। लेकिन उस बिल्डिंग में अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। तभी अचानक से वो बिल्डिंग गिरने लगती है और वो बच्चे भी गिरने लगते हैं। तभी फ्लैश सुपरसोनिक स्पीड से उन सभी बच्चों को बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैटमैन उस चोर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो चोर पानी में कूद जाता है। बैटमैन अपनी रस्सी से लटक कर उस चोर को पानी में गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। यहीं पर अल्फ्रेड बैटमैन को बताता है कि उस चोर के हाथ में जो सूटकेस है उसमें बहुत ही खतरनाक पॉइजनस गैस है और अगर वो गैस पानी में गिर गया तो पूरी गॉथम सिटी एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। चोर बैटमैन के हाथ से छूटने ही वाला होता है कि तभी वहां पर वंडर वुमन आ जाती है और वो उन दोनों को ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद ही वहां पर फ्लैश भी आ जाता है। इसके बाद वंडर वुमन वहां से उन दोनों से मिलकर चली जाती है और फ्लैश भी जल्दी से अपने ऑफिस की ओर चला जाता है, लेकिन तब तक वो काफ़ी लेट हो जाता है और उसे बॉस की डांट सुननी पड़ती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद जब बैरी ऑफिस से बाहर निकलता है तब उसकी मुलाकात उसकी एक पुरानी दोस्त से होती है और उसका नाम आयरिश होता है, जो कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही होती है। आयरिश बैरी को बताती है कि वो उसके फादर के केस पर काम कर रही है और वो कहती है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है बैरी कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मॉम का मर्डर कर दिया और इसी वजह से तुम्हारे फादर भी जेल में हैं। कल उनकी सुनवाई है और हो सकता है कि कल के ही दिन उनको फांसी हो जाए। ये सब सुनकर बैरी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को नहीं मारा। इसके बाद बैरी को फ्लैश की कॉस्ट्यूम में दिखाया जाता है और वो इस वक्त अपने पुराने घर के सामने होता है। वहां खड़ा होकर बैरी उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन बैरी की मां की मौत हुई थी। यहाँ पर उनका पास्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर बैरी की मॉम उसके डैडी से कहती हैं कि मुझे अभी खाना बनाना है और इसके लिए मुझे टमाटो केचप की ज़रूरत है। इसके बाद बैरी के डैड सुपरमार्केट जाते हैं केचप लेने के लिए और बैरी अपने रूम में चला जाता है। इसके कुछ देर बाद ही बैरी को मॉम की चीखें सुनाई देती हैं। बैरी दौड़ता हुआ नीचे मॉम के पास आता है, जहाँ पर उसके डैडी भी होते हैं। यहाँ बैरी और डैड देखते हैं कि बैरी की मॉम को किसी ने चाकू मार दिया है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बैरी को इस बात का गिल्ट है और वो सोचता है कि काश ऐसा ना हुआ होता। फिर बैरी इतनी तेजी से भागता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को ही ब्रेक कर देता है और इसके बाद बैरी को पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट को ब्रेक करते ही बैरी टाइम के एक ऐसे मोड पर आ जाता है जहां से वो कितने भी पुराने समय में जा सकता है। इसके बाद बैरी अपने टाइम में वापस आ जाता है और ब्रूस से मिलकर उसे टाइम ट्रेवल की सारी बात बताता है और कहता है कि वो पास्ट में जाकर पता लगाएगा कि उसकी मॉम की मौत कैसे हुई, लेकिन ब्रूस मैन बैरी को ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद बैरी की मुलाकात आयरिश से होती है। आयरिश पिछली बातों को लेकर बैरी से माफ़ी मांगती है और पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। तब बैरी अपनी मॉम की कत्ल की पूरी कहानी आयरिश से बताता है, जिस पर आयरिश कहती है कि काश उस दिन तुम्हारी मॉम टमाटो केचप लाना ना भूलती और तुम्हारे डैड घर पर ही होते। ये सब सुनकर बैरी को एक आइडिया आता है
वो अपने मन में ही सोचता है कि वो अपने सुपर स्पीड से पास्ट में जाएगा और उसी वक्त में जाएगा जब उसकी मॉम सुपरमार्केट में होती है और वो टमाटो केचप की बोतल को मॉम के बास्केट में रख देगा। इसके बाद बैरी ने जो प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही करता है। वो उस पास्ट में जाकर केचप बास्केट में रख देता है और जब अपनी सुपर स्पीड से वापस अपने टाइम में आने लगता है तभी एक मिस्टीरियस परछाई उसे धक्का दे देती है, जिससे बैरी टाइम के फ्लो से बाहर गिर जाता है और वो ऐसे टाइम में गिर जाता है जिस वक्त बैरी 18 साल का होता है। इसके बाद बैरी सीधा अपने घर जाता है, जहां अपने मॉम डैड को देखकर वो खुश हो जाता है और सोचता है कि उसने अपनी मॉम डैड की जान बचा ली। इसके बाद वो तीनों बैठकर खाना भी खाते हैं। तभी बैरी बाहर देखता है कि उस टाइम का बैरी यानी 18 साल का बैरी अपने घर आ रहा है। बैरी दूसरे बैरी को साइड में ले जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। दूसरा बैरी उसे देखकर चौंक जाता है। इसके बाद बैरी उसे सब कुछ समझाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसकी मॉम मर चुकी है। काफी देर आपस में बात करने के बाद बैरी बाहर देखता है। वो देखता है कि मौसम काफी ज्यादा बिगड़ रहा है और बिजलियां चमक रही हैं। बैरी दूसरे बैरी से बताता है कि ये वही दिन है जब उसे पावर्स मिली थी, यानी कि 29 सितंबर, और आज मुझे तुम्हें पावर दिलवानी होगी, क्योंकि अगर आज तुम्हें पावर्स नहीं मिली तो इसका मतलब ये होगा कि पास्ट में मेरे पास कोई पावर्स नहीं होगी और मैं अपने टाइम में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद बैरी दूसरे बैरी को लैब के अंदर लेकर जाता है जहां उसे पावर्स मिली थी। यहाँ पर बैरी सारा सेटअप कर देता है और खिड़की खोल देता है ताकि बिजली दूसरे बैरी के सामने रखे केमिकल पर पड़े और फिर वो बिजली केमिकल के साथ मिक्स होकर दूसरे बैरी के अंदर जाए। लेकिन जैसे ही दूसरे बैरी को पता लगता है कि उसे बिजली के झटके लगने वाले हैं तो वो इधर उधर भागने लगता है। बैरी उसे समझाता है और शांत रहने के लिए कहता है। तभी बिजली का बड़ा झटका बैरी को पार करते हुए दूसरे बैरी के अंदर जाता है। अब यहाँ पर दूसरे बैरी को पावर्स मिल जाती हैं, लेकिन बैरी की पावर्स चली जाती है। अब दूसरा बैरी फ्लैश बन जाता है, लेकिन बैरी एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि बिना पावर्स के वो अपने टाइम में वापस नहीं जा सकता था। बैरी सोचता है कि उसे कुछ भी करके अपनी पावर्स फिर से हासिल करनी होगी। तभी बैरी टीवी पर एक न्यूज़ देखता है जिसमें ये बताया जाता है कि जनरल जॉर्ड पृथ्वी पर वापस आ चुका है और वो भी अपनी पूरी आर्मी के साथ। जॉर्ड कह रहा होता है कि वो यहाँ पर अपनी अमानत लेने आया है। अगर उसे उसकी अमानत नहीं दी गई तो वो पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। ये न्यूज़ सुनकर बैरी समझ जाता है कि जॉर्ड सुपरमैन की बात कर रहा है। बैरी सोचता है कि पिछली बार जब जनरल जॉर्ड यहाँ पर आया था तब उसका मुकाबला सुपरमैन से हुआ था। तब सुपरमैन की लाख कोशिशों के बाद जनरल जॉर्ड और उसकी आर्मी ने लाखों लोगों को मार दिया था। इसके बाद बैरी दूसरे बैरी को ये बात समझाता है कि इस बार कुछ भी करके उसे जनरल जॉर्ड को रोकना ही होगा। इस बार बैरी डिसाइड करता है कि इस बार वो सारी जस्टिस लीग को साथ लेकर आएगा। इसके बाद बैरी जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स को ढूंढता है। तब उसे पता चलता है कि जिस टाइम में वो था उस समय में कोई भी जस्टिस लीग नहीं थे, लेकिन यहाँ पर भी कोई बैटमैन है, लेकिन वो कहाँ रहता है ये कोई नहीं जानता। बैटमैन का पता निकालकर दोनों बैरी उसके घर जाते हैं और वहां जाकर उसकी मुलाकात बूढ़े बैटमैन से होती है और ये कोई और नहीं बल्कि माइकल का बैटमैन होता है। तब बैरी बैटमैन को शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी बताता है। उसके बाद बैटमैन बैरी को समझाता है कि अगर किसी टाइम के इवेंट में चेंज किया जाता है तो उसका मतलब है कि उस इवेंट के पास्ट और प्रेजेंट में चेंज होना। इसके बाद ही बैरी बताता है कि जनरल जॉर्ड पृथ्वी पर आ चुका है और अगर उसे सुपरमैन नहीं मिला तो पृथ्वी पर भयंकर तबाही मचाएगा, इसीलिए हमें कुछ भी करके सुपरमैन को ढूंढना होगा। इसके बाद बैटमैन अपना सोर्स लगाकर ये पता करता है कि सालों पहले साइबेरिया में एक अनजान स्पेसशिप गिरी थी जिसमें एक छोटा बच्चा था और अब वो साइबेरिया कॉर्प्स के कब्जे में है। फिर वो सभी लोग साइबेरिया पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद बैटमैन देखता है कि यहाँ पर सुपरमैन की जगह एक लड़की है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। बैरी और बैटमैन उस लड़की को उठा लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये लड़की सूरज की रोशनी में आती है वैसे ही ये हवा में उड़ने लगती है और कई साइबेरियन कॉप्स को मार गिराती है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो लड़की वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब बैटमैन और बैरी लड़की को लेकर वापस लौट जाते हैं। जब इस लड़की को होश आता है तब वो अपना नाम कारा जोएल बताती है और ये सुपरमैन की कजन है और जिस स्पेसशिप की ये बात कर रहे हैं उसमें कारा ही आई थी। ये सुनकर बैरी तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की सुपर गर्ल है। इसके बाद जब सुपर गर्ल रिकवर हो जाती है तब सबसे पहले वो जनरल जॉर्ड को देखने जाती है जहां जनरल जॉर्ड पूरी तैयारी में था। अगले सीन में बैरी बैटमैन को एक मशीन बनाने को कहता है जिससे उसकी पावर्स वापस आ सकें। बैटमैन मशीन बना तो लेता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। तब सुपर गर्ल बैरी को उठाकर आसमान में ले जाती है,
नेचुरल बिजली का झटका दिलवाने के लिए। इसके बाद चारों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि सुपर गर्ल जनरल जॉर्ड से लड़ेगी और बाकी टीम के लोग जॉर्ड की सेना से लड़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जनरल जॉर्ड पृथ्वी पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके बाद सुपर गर्ल जनरल जॉर्ड से लड़ाई शुरू कर देती है और बाकी लोग जनरल की आर्मी से लड़ने लगते हैं। लेकिन इस लड़ाई में सुपर गर्ल और बैटमैन मारे जाते हैं। अब दोनों बैरी यानी फ्लैश को समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करें। तब दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों टाइम में पीछे जाएंगे और बैटमैन और सुपर गर्ल को मरने से बचा लेंगे। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं, लेकिन आगे फिर वो दोनों देखते हैं कि बैटमैन और सुपर गर्ल दूसरी बार फिर मारे जाते हैं। तब दोनों समझ जाते हैं कि उन दोनों का मरना डेस्टिनी में लिखा है। इसके बाद बैरी दूसरे बैरी से कहता है कि हमें अपनी मॉम को मरने देना होगा, तभी ये दुनिया पहले जैसी हो पाएगी। लेकिन इस बात को दूसरा बैरी एग्री नहीं करता और कहता है कि मैं अपनी मॉम को मरने नहीं दूंगा, मैं टाइम ट्रेवल करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। और जब वो ऐसा करने जा रहा होता है तभी वहां पर वही मिस्टीरियस आदमी आता है जिसने बैरी को टाइम फ्लो से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। यहाँ पर तीनों में फाइट होती है। तभी दोनों बैरी को पता चलता है कि ये मिस्टीरियस आदमी कोई और नहीं बल्कि दूसरे बैरी का फ्यूचर वर्जन है। दूसरे बैरी का फ्यूचर वर्जन दोनों को ये बताता है कि वो मैं ही था जिसने तुम्हें टाइम फ्लो से धक्का देकर बाहर निकाला था और तुम्हें 29 सितंबर में धकेल दिया था ताकि मुझे पावर्स मिल सके। मैं अनगिनत सालों से इसी टाइम फ्लो में घूम रहा हूँ और बार बार सब कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दूसरे बैरी को बार बार कोशिश करने से रोका तो मेरा क्रिएशन नहीं हो पाएगा। तुम मेरे रास्ते में ना आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद फ्यूचर वर्जन बैरी को मारने ही वाला होता है कि दूसरा बैरी उसके आगे आ जाता है, जिससे दूसरा बैरी मर जाता है और उसका फ्यूचर वर्जन भी वहीं पर खत्म हो जाता है। अब बैरी वापस उसी टाइम में आ जाता है और केचप को मॉम के बास्केट से निकाल कर ऊपर शेल्फ पर रख देता है और वापस अपने टाइम में आ जाता है, जहां उसे पता लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की वजह से उसके फादर बेगुनाह साबित हो जाते हैं। इसके बाद बैरी के पास ब्रूसमैन आता है और बैरी कहता है कि तुम कौन हो। ब्रूसमैन कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है बैरी, मैं ब्रूसमैन हूँ। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैरी अपने एग्जैक्ट टाइम में वापस नहीं आया था, क्योंकि उसने केचप को ऊपर वाली शेल्फ पर रखा था, इसीलिए उस वक्त के सारे इवेंट चेंज हो गए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी द फ्लैश की स्टोरी। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।